यूपी बोर्ड 2026 के लिए हिंदी का महत्वपूर्ण जो बहुविकल्पीय होने वाले 10 नंबर के वो आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो इसलिए जल्द बिना देर किए हम यूपी बोर्ड 2026 के 10 नंबर का तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना कौन सी है, तो हिंदी साहित्य की भूमिका जो है किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। फिर दूसरा क्वेश्चन जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध। तो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल द्वारा कौन सा लिखा गया निबंध है, तो यहाँ पर कविता क्या है, कौन सा है, कविता क्या है, तो ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर किसने लिखा है, नाटक, विधा कौन सी है, नाटक, और किसने लिखा है, हमारे जयशंकर प्रसाद जी। फिर अगला क्वेश्चन, अज्ञे की रचना कौन सी है। तो अज्ञे की रचना कौन सी है, तो यहाँ पर शिखर एक यूनी जो अज्ञे जी की रचना है। फिर अगला क्वेश्चन है, बहादुर कहानी के लेखक। बहादुर कहानी के लेखक हमारे अमरकांत जी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना क्या है। तो रचना क्या है, चांद का मुंह टेढ़ा। तो ये हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है। फिर अगला क्वेश्चन, हरिओद्ध का पूरा नाम क्या है। तो हरिओद्ध जी का पूरा नाम क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, छायावाद की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो यहाँ क्या है, छायावाद की प्राकृत का चित्रण जो हुआ था वो क्या है, छायावाद की प्रमुख विशेषताएं। फिर अगला क्वेश्चन है, प्राकृत का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो प्राकृत जो है उसके सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो सुमित्रानंदन पंत जी को सुकुमार कवि प्राकृत के कहा जाता है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, तार सप्तक का प्रकाशन, तार सप्तक का संपादक कौन है और प्रकाशन कब हुआ था। तो प्रकाशन पहले बताते हैं, 1943 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन द्वारा हुआ था। किसके द्वारा, अज्ञे जी के द्वारा। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन है, मतलब अज्ञे है। तो तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में, और संपादक कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे जी है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, गिरिजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिरिजा कुमार माथुर हमारे आधुनिक काल के कवि हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है। तो प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है, केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। कौन है, केदारनाथ अग्रवाल जी। फिर अगला क्वेश्चन है, लहर, लहर काव्य कृति के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है, जयशंकर प्रसाद। फिर अगला क्वेश्चन है, उर्मिला का विरह वर्णन साकेत किस सर्ग में है। तो यहाँ में आ जाएंगे नवम सर्ग। कौन सा सर्ग है, नवम सर्ग। फिर परिवर्तन किस कवि की रचना है। तो परिवर्तन जो आपका रचना है वो किस कवि का है, तो सुमित्रानंदन पंत जी का है परिवर्तन। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, अष्टयाम कृति के लेखक कौन है। अष्टयाम कृति के लेखक कौन है, नाभादास जी। कौन है, नाभादास जी अष्टयाम कृति के लेखक हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है। तो यहाँ पर हो जाएगा सूरज का सातवां घोड़ा, जो हो जाएगा धर्मवीर भारती जी का रचना है। फिर अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है। तो यहाँ पर करुणालय जयशंकर प्रसाद जी है, कल्याणी परिणय ये भी जयशंकर प्रसाद सज्जन भी है। तो यहाँ पर भारत सौभाग्य जो है वो जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है। कभी कभी घुमाकर क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप लोग गलत टिक मार जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ, इनमें से आत्मकथा विधा रचना कौन सी है। तो यहाँ पे आत्मकथा जो है अर्धकथा, यहाँ पर आत्मकथा हो जाएगा। कहते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है का नंबर, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका। तो यहाँ पर कवि वचन सुधा जो हो जाएगा वो प्रताप नारायण मिश्रा द्वारा हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक कौन है। तो यहाँ पर श्रद्धा भक्ति के निबंध के लेखक हमारे रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है, रामचंद्र शुक्ल जी। फिर यहाँ पर रंगभूमि, रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद जी का है। रंगभूमि, कर्मभूमि, उपन्यास और गोदान, ये आपको तीनों इंपॉर्टेंट है। तो ये किसका है, प्रेमचंद जी का। फिर अगला क्वेश्चन है, कर्मनाश की हार, कर्मनाश की हार के कहानी के लेखक कौन है। तो शिव प्रसाद सिंह जी है। कौन है, शिव प्रसाद सिंह जी। ये 75 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा संग्रह लिया गया है। तो यहाँ पर किस चैप्टर से लिया गया है, तो यहाँ पर पृथ्वीपुत्र राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं,
आपको यहाँ पर पत्रिका के बारे में दिया गया है, तो यहाँ पर आप सभी पत्रिका को आप तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा आ जाता है प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन-सी है? तो यहाँ पर ब्राह्मण पत्रिका होगा। कौन-सा है? ब्राह्मण पत्रिका। यहाँ पर हो जाएगा ख नंबर क्वेश्चन, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हो जाएँगे हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बाण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी गलत है, रामचंद्र शुक्ल भी गलत है, फिरोजी सुंदर रेड्डी भी गलत है। तो यहाँ पर बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन हो जाएँगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। फिर अगला क्वेश्चन, अशोक के फूल किस विधा की रचना है? तो अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है और यह निबंध है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा के नाटक कौन है? तो भारत दुर्दशा के नाटककार जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से गद्य किस विधा के काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? तो यहाँ पर कहानी गलत, सही है यहाँ पर होगा, और उपन्यास भी होगा, नाटक भी होगा। तो यहाँ पर आत्मकथा प्रसंगों का नहीं है। तो इनमें से गद्य की आत्मकथा नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है वो हमारा, प्रिय प्रवास के रचयिता के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हो जाएंगे हरिओध जी। कौन हो जाएगा? हरिओध जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 2026 के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छायावाद कवि कौन है? तो यहाँ पर छायावादी नहीं, छायावाद पूछा गया है। तो यहाँ पर कौन से हो जाएंगे? मुकुटधर पांडे। कौन हो जाएंगे? मुकुटधर पांडे। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से छायावाद के युग के कवि नहीं है? तो यहाँ पर सूर्यकांत निराला छायावाद कवि हैं, और महादेवी वर्मा जी भी हैं, और जयशंकर प्रसाद भी हैं, और अज्ञे जी नहीं है। सच्चिदानंद हीरानंद वास्ते अज्ञे जी नहीं है, क्योंकि ये प्रयोगवादी कवि है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, रसिम रथी किस कोटि की रचना है? तो यहाँ पर महाकाव्य नहीं होगा, खंड काव्य यहाँ पर आपका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, बादल को घिरते देखा। बादल को घिरते किसने देखा था? इसकी ये रचना किसकी है? तो ये रचना हमारा नागा अर्जुन की है। किसकी है? नागा अर्जुन की ये रचना है, बादल को घिरते देखा। क्वेश्चन जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो यहाँ पर आ जाते हैं, रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं। तो कहाँ के प्रमुख कवि हैं? तो यहाँ पर प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहारी की रचनाओं का छंद क्या है? तो यहाँ पर क्या है? दोहा। फिर अगला क्वेश्चन, आशु रचना किसकी है? तो आशु जयशंकर प्रसाद जी की है। किसकी है? आशु जयशंकर प्रसाद जी की। फिर अगला क्वेश्चन है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह का कथन क्या है? तो यहाँ पर विद्रोह का कथन आप लोग को आंसर कमेंट में देना है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो प्रथम तार सप्तक का 1943 ईस्वी में हुआ था। उसमें आपको 1943 में आपको 8 जोड़ लेना है, हर एक में 8 जोड़ लेना है। आपको हर एक में 8 जोड़ लेना है, तो आपका दूसरा, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक का प्रकाशन आपको मिल जाएगा। और इसको किसने संपादित किया है? तो अज्ञे जी ने। किसने किया है? अज्ञे जी ने। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विचार और विवर्तक के लेखक कौन है? तो विचार और विवर्तक के लेखक हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 2026 के लिए। इसी में से आपको 75 में से 10 आने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की रचना है। तो ठेठ हिंदी के ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का है। फिर अगला क्वेश्चन, नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है? तो यह आत्मकथा विधा है। कौन सी है? आत्मकथा। फिर अगला क्वेश्चन है, हरिशंकर प्रसाई का निबंध संग्रह कौन सा है? तो यहाँ है, तब की बात और थी। क्या होगा? तब की बात और थी। हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो ये हमारा भाषा योग शिष्ट के लेखक कौन है? तो भाषा योग शिष्ट के लेखक हमारे राम प्रसाद निरंजनी है। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी, जो भाषा योग शिष्ट के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सलद मिश्रा जी का रचना है। सलद मिश्रा जी का कौन सी रचना है? तो नासिक के तोपखान, जो अगले चैप्टर में आपने पढ़ा था। तो नासिक के तोपखान हमारे सलद मिश्रा जी का है। फिर अगला क्वेश्चन है, चंद्रकांत शांति कीर्ति के लेखक कौन है? मतलब कीर्ति की विधा कौन सी है? तो यहाँ पर हो जाएगा उपन्यास। क्या हो जाएगा? उपन्यास। चंद्रकांता सनातनी। फिर अगला क्वेश्चन, बाल कृष्ण भट्ट के संपादक थे। तो यहाँ पर कौन किस चीज के संपादक थे? तो हिंदी जो प्रदीप थी उसके संपादक कौन थे? तो बाल कृष्ण भट्ट जी। फिर अगला क्वेश्चन है, वासुदेव सरल अग्रवाल जी की रचना कौन सी है? तो बाल भट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साहित्य समाज
हमारे वासुदेव सरल अग्रवाल, वाग्धरा ये वासुदेव सरल अग्रवाल का साहित्य और समाज जय प्रसाद द्विवेदी जी की है। तो वाग्धरा क्या हो जाएगा हमारा वासुदेव सरल अग्रवाल जी की, और शिखर एक जीवनी अज्ञे जी की हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी नाव में कितनी बार काव्य कृति के लेखक कौन है? तो यहाँ पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन जी मतलब अज्ञे जी हो जाएंगे। कितनी नाव में कितनी बार, ये काव्य कृति के लेखक अज्ञे जी हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है छायावादी की प्रमुख विशेषताएं। तो छायावाद की प्रमुख विशेषताएं अभी हमने आपको बताया, प्राकृतिक का चित्रण या सौंदर्य और प्रेम। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा तार सप्तक। फिर यही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अज्ञे जी द्वारा किया गया रचना संपादक जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन द्वारा किया गया तार सप्तक का प्रकाशन 1951 ईस्वी में, दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन हुआ और पहला 1943 ईस्वी में। प्रथम कब हुआ है? 1943 ईस्वी में। इसमें केवल 8 जोड़ना है और बढ़ते क्रम में आपको 8 जोड़ना है। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो। क्या माना जाता है? पृथ्वीराज रासो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है सिद्धराज। सिद्धराज ये पेपर में कई बार देखे हैं, यूपी बोर्ड 2022 में आया हुआ था और 21 में आया हुआ था। तो यहाँ पर हो जाएगा सिद्धराज मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। फिर प्रगतिवादी के शासक कवि हैं। तो यहाँ पर नागार्जुन जी प्रगतिवाद के शासक कवि हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे संपादन कुल कितने तार सप्तक हुए थे? तो 4 तार सप्तक, हमने पहले ही बताया था। तार सप्तक 4 प्रकाशन हुआ है और 1943 ईस्वी में प्रथम हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, सुचित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो यहाँ पर चिदम्बरा पर मिला था। चिदम्बरा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुचित्रानंद पंत को। ये हमारा 75 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है आपके, इसी में से आपको पेपर में आने वाले हैं, तो इसी को आप तैयार करके पेपर में 10 नंबर आराम से बटोर सकते हैं।